साथियों नमस्कार। हमने लास्ट के वीडियो में अम्ल और क्षार की बेसिक गुणों के बारे में चर्चा की थी। आज कौन कौन से अम्ल का क्या क्या उपयोग है, क्या उनका सूत्र है और क्या उनका सामान्य नाम है, उनके बारे में आज चर्चा करते हैं। और कौन कौन से क्षार हैं, अम्ल और क्षारों के उपयोगों के बारे में आज अपन चर्चा करते हैं। परीक्षा में उनके सामान्य नाम से प्रश्न ज्यादा आते हैं। कई बार हम क्या करते हैं कि जैसे NaOH का नाम हमको याद है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन इसका सामान्य नाम क्या है वो पता नहीं है। तो उपयोग आते हुए भी हम सामान्य नाम पता नहीं है तो गलत करके आते हैं। तो सामान्य नाम पर यहाँ पर विशेष ध्यान अपन देंगे और इनके क्या उपयोग है इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपन नमक का तेजाब। नमक का तेजाब सूत्र है HCl और उसका रासायनिक नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl रासायनिक नाम, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसका रासायनिक नाम, HCl रासायनिक सूत्र, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रासायनिक नाम और सामान्य नाम है नमक का तेजाब या नमक का अम्ल। अब क्या उपयोग में आता है, तो हमारे घर में हम टॉयलेट वगैरह, बाथरूम वगैरह जो है उसको साफ करने के लिए काम में लेते हैं और साथ में बॉयलर के अंदर की सफाई करने के लिए भी हम HCl का उपयोग करते हैं। जितने भी प्रकार के अम्ल और क्षार है उसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तो होता ही है। ये तो कॉमन उपयोग है जो परीक्षा में कभी पूछता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको लिखा नहीं है। दूसरा अपन बात करते हैं शोरे का तेजाब। शोरे का तेजाब सूत्र है HNO3 और उसका रासायनिक नाम है नाइट्रिक अम्ल। शोरे का तेजाब, उसका उपयोग उर्वरक बनाने में, मतलब खाद, विस्फोटक सामग्री बनाने में और फोटोग्राफी में इसका विशेष उपयोग किया जाता है। तीसरा गंधक का अम्ल। गंधक का अम्ल सूत्र है H2SO4 और उसका रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सल्फ्यूरिक अम्ल का सामान्य नाम गंधक का अम्ल है क्योंकि S का मतलब होता है गंधक या सल्फर। ठीक, अब क्योंकि इसका उपयोग सबसे ज्यादा होता है इसलिए किंग ऑफ एसिड या अम्लों का राजा भी उसको कहते हैं। H2SO4 या गंधक के अम्लों को अम्लों का राजा कहा जाता है क्योंकि यह पूरे विश्व में प्रयोगशालाओं में भी और उद्योगों में सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है और साथ में हमारे घर पर जो इन्वर्टर की बैटरी होती है जिसको अपन संचायक सेल कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं, उसमें भी गंधक का अम्ल ही डाला जाता है। अब ध्यान रखें, किसी भी देश की विकास दर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 10वीं बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था या कोई देश कितना ज्यादा विकसित है, उस देश की विकास दर को मापने का जो माध्यम है वो H2SO4 है। कैसे, तो उस देश के उद्योग धंधों में वार्षिक रूप से, मतलब साल भर में कितनी मात्रा में H2SO4 का उपयोग किया जाता है, उससे पता चलता है कि वह देश कितना ज्यादा विकसित है। मतलब जितना ज्यादा H2SO4 का उपयोग किया जाता है वो देश उतना ज्यादा विकसित कहलाएगा। तो देशों की विकास दर को मापने के लिए हम कौन से अम्ल का उपयोग करते हैं, तो अम्लों का राजा या H2SO4 का उपयोग करते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ एक और शब्द है अम्लों का राजा H2SO4, लेकिन हमारे पास एक और शब्द है अम्लराज। अम्लराज मतलब एक्वारेजिया, AQUAREGIA, एक्वारेजिया या अम्लराज। ये एक अम्ल नहीं है, समझे। HCl और HNO3 ये दोनों ही प्रबल अम्ल है, लेकिन फिर भी इन अम्लों में उतनी कैपेसिटी नहीं होती जितनी उन दोनों को सामूहिक रूप से मिलाने पर होती है। कहने का मतलब हीरा जैसा जो कठोर पदार्थ है उन पदार्थों को गलाने की क्षमता भी इन अकेले किसी भी अम्ल में नहीं होती। तो ऐसे कठोर पदार्थों को गलाने के लिए HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, दोनों को 3:1 में मिलाया जाता है, जिससे जो पदार्थ बनता है उसको अम्लराज या एक्वारेजिया कहते हैं। इसको शाही अम्ल भी कहते हैं, शाही अम्ल भी कहते हैं। इसका उपयोग दुनिया के कठोरतम पदार्थों को गलाने में भी किया जाता है। इसका जो तनु विलयन है उससे अपने चांदी और सोने के जो आभूषण है उनको सफाई करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कई बार जो गांवों में या कुछ लोग आभूषणों की सफाई करने के लिए आते हैं तो एक्चुअली वो यही लेके आते हैं और फिर उसको सफाई के बहाने बहुत ज्यादा घिस कर और अम्ल और क्षार को गलाकर
और अपने विलयन में डाल देते हैं और आभूषणों को के वजन को कम करके भी दे देते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों से जो कि बाहर से आभूषण साफ करवाने के बहाने आते हैं घरों पे, तो उनसे हमें बचना चाहिए। नहीं, ये तो बात होगी विभिन्न प्रकार के अम्लों की। अब अपन बात करते हैं कुछ क्षारों की। पहला है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा सूत्र है NaOH। Na का मतलब सोडियम, OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ सोडा शब्द Na से ही आया है। तो NaOH का सामान्य नाम हो गया कास्टिक सोडा और रासायनिक नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग साबुन बनाने में, पेट्रोलियम के शोधन में, कागज और कपड़ा उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा है कास्टिक पोटाश। पोटाश मतलब पोटेशियम, मतलब KOH। जैसे NaOH है वैसे KOH है। KOH का भी लगभग वही उपयोग है, समझे। यहाँ मुलायम साबुन बनाना है। मुलायम साबुन का मतलब ये होता है कि जैसे आपको शैम्पू बनाना है, जैसे शेविंग क्रीम बनाना है, तो इस प्रकार के मुलायम साबुन या अधिक झाग वाले जब साबुन बनाने हैं तो वहां NaOH की जगह KOH का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसी गैसों को अवशोषित करने के लिए भी हम KOH का उपयोग करते हैं। मतलब KOH की टिकिया अगर हमने खुली रख ली है तो आसपास के वातावरण में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सोख लिया जाएगा। परीक्षा में ये प्रश्न इस प्रकार भी आ सकता है, समझे आप। CO2 पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है। अगर किसी पात्र में, किसी बंद कमरे में किसी पादप लगा हुआ गमले को रख दिया जाए, कमरे को चारों ओर से बंद कर दिया जाए, प्रकाश भले पर्याप्त मात्रा में उस कमरे में आ रहा है, लेकिन KOH से भरी हुई कोई बोतल खुली छोड़ दी जाए तो वो क्या करेगा, वायुमंडल में, सॉरी उस कमरे के आसपास, कमरे में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरी सोख लेगा, जिससे उस पौधे को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में CO2 नहीं मिलेगी, तो वो पौधा प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा। समझ में आया। तो इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि KOH की खुली बोतल किसी बंद कमरे में गमले लगे हुए पौधे के साथ रख दिया जाए तो उस पौधे की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो CO2 के अभाव में पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएगा। CO2 कहां गई, तो CO2 इस KOH ने अवशोषित कर लिए। क्लियर, समझे। अगला अम्ल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। MgOH का होल्ट वाइज इसका सूत्र है। मैग्नीशियम का दूध भी कहते हैं और इसका वास्तव में रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। परीक्षा में इसको MOM के नाम से भी जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक। इसका उपयोग पेट की अम्लीयता का मतलब ये होता है हमारा जो जठर रस है आमाशय में, वो जो ऊपर की ओर आता है तो एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी को कम करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। साथ में जो चीनी उद्योग है, मतलब शक्कर बनाने के जो कारखाने हैं, उसमें शक्कर बनाने के लिए भी हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के अम्ल हैं। आपको अम्ल और क्षार है, इसके उपयोगों के बारे में आपको समझ में आया होगा। एक अभिक्रिया के बारे में यहाँ और चर्चा करूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और 10th बोर्ड की बुक में भी दे रखी है, जो परीक्षा में आ सकती है, तो समझे। समझे। CaO, CaO को कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड और इसका सामान्य नाम है बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना यानी ये कैल्शियम ऑक्साइड एक प्रकार का पाउडर है। जब इस पाउडर को जल में डाला जाता है, जब इसको पानी में डाला जाता है तो यह दूधिया रंग करता है और पानी में हल्का सा घुल जाता है, जिससे बनता है CaOH का होल्ट वाइज। मतलब इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का नाम है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। इस बुझे हुए चूने को चूने का पानी भी कहा जाता है। चूने का पानी।
दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बिना बूझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी क्रिया जब जल से होती है, मतलब जब पानी में उस चूर्ण को डाल दिया जाता है तो यह पानी से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, उसको बूझा हुआ चूना या चूने का पानी भी कहते हैं। अब इसका क्या उपयोग है, तो इसको अपन दीवारों पे सफेदी करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब जब दीवारों पर सफेदी कर दी जाती है तो क्या होता है, यह सफेदी जो है वो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है। यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब दीवारों पर कूद दिया जाता है तो यह वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, जिससे CaCO3 बनता है। जब ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है तो CaCO3 बनता है, जिसके कारण अब दीवारें चमकने लग जाती है। परीक्षा में आता है सफेदा करने के घंटे 2 घंटे बाद जब वो सूख जाता है वो चमकने क्यों लग जाता है, तो तब तक वो वायुमंडल की CO2 से क्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। यह चमकीला होता है इसलिए अब दीवारें चमकने लग जाती है, पहली चीज ये। दूसरा, इसका सामान्य नाम है चूने का पत्थर। चूने का पत्थर। दोनों चीजें समझ में आ गई, यानी ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने का काम भी करता है। ठीक। तीसरा, हम जो घरों में मार्बल लगाते हैं, मार्बल मतलब संगमरमर, संगमरमर या मार्बल, ये मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही बना होता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, बिना बूझा चूना, बूझा हुआ चूना, चूने का पत्थर, चूने का पानी, ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। एक और अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अम्ल जब धातुओं से क्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकालता है। क्षार जब धातु से क्रिया करता है तब भी लवण और हाइड्रोजन गैस निकालता है। लेकिन 10वीं बोर्ड की किताब में एक क्षार की महत्वपूर्ण अभिक्रिया धातु से दे रखी है, जिसके लवण का सूत्र परीक्षा में आ सकता है, इसलिए यह अभिक्रिया मैं यहां लिखूंगा, समझे आप। पहले अम्ल की बात करते हैं। यह है अम्ल H2SO4। उसकी क्रिया जब धातु से की जाती है, धातु है जिंक, तो ZnSO4 तो बनता है ZnSO4। ये तो हो गया लवण, प्लस ये हो गया हाइड्रोजन गैस जो वायुमंडल में मुक्त होती है। सरल अभिक्रिया है, परीक्षा की दृष्टि से ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अब मैं बात करता हूं एक क्षार की। ये है NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा के 2 अणु। उसकी क्रिया जब Zn से की जाती है तो Na2ZnO2 बनता है। ये भी एक लवण है, प्लस ये भी हाइड्रोजन गैस वायुमंडल में मुक्त करता है। ये अभिक्रिया इसलिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ऐसा आ सकता है क्योंकि यह सूत्र थोड़ा सा अटपटा है और इसका नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट। परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार का आ सकता है कि जब NaOH की क्रिया जिंक से की जाती है तो वायुमंडल में कौन सी गैस निकलती है, पहला प्रश्न। तो सभी क्षारों की क्रिया जब धातु से की जाती है तो हाइड्रोजन ही निकलती है, कॉमन क्वेश्चन हो गया। लेकिन बनने वाले लवण का रासायनिक नाम और सूत्र लिखिए, अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो रासायनिक नाम सोडियम जिंकेट है और सूत्र है Na2ZnO2। आपको रट के याद कर लेना है। मुझे लग रहा है कि ये एग्जाम में आएगा ही। पिछली रीट में मैंने बच्चों को कहा था, नहीं आ पाया, लेकिन मुझे अभी भी पूरा ऐसा चांस लग रहा है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, ये आपको रट के याद रखना है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अभी हमने अम्ल और क्षार के उपयोग देखे हैं, लवण के उपयोग बाकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लवण के उपयोग के बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।